देवरिया के विधायक त्रिपाठी को इतनी गोलियां मारेंगे कि उसके लाश के चिथड़े चिथड़े हवा में उड़ जाएंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ का वो हाल होगा कि पूरा इंडिया देखेगा। ओपन चैलेंज है, मजार को हाथ लगा के दिखा, छू के दिखा। दोस्तों, ये धमकी मैं नहीं दे रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश देवरिया के विधायक सलम मणि त्रिपाठी और योगी बाबा को दी गई है। अब ये धमकी कौन दिया है और क्यों दिया है, इसके बाद क्या हुआ, आपको तो पता है दोस्तों। योगी बाबा का कहर इस धमकीबाज के ऊपर कैसे बिजली बनकर टूटेगी आप सब जानते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ये धमकी विधायक जी को और सीएम साहब को क्यों दी गई। आइए दोस्तों, पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो छोटा है, पूरा देखिएगा। आखिर विधायक जी ने और सीएम योगी बाबा ने आखिर क्या ऐसा कर दिया कि धमकीबाज इतने गुस्से में आ गया और बाबा को ही धमकी दे डाली, जबकि उसे अच्छी तरह पता है कि धमकीबाज का इलाज बाबा कैसे करते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं आखिर उस धमकीबाज का क्या हुआ और इस धमकी देने के बाद क्या हुआ। दोस्तों, ये मामला उत्तर प्रदेश देवरिया का है और आज से 3 महीने पहले का है। देवरिया के विधायक सलम मणि त्रिपाठी एक मजार को लेकर काफ़ी हाईलाइट में आ गए थे, क्योंकि वो मजार रेलवे स्टेशन और एक ब्रिज के पास बना हुआ था और बताया जाता है वो मजार 50 साल से भी ज़्यादा पुराना था। लेकिन वो मजार अतिक्रमण वाला ज़मीन यानी कि सरकारी ज़मीन पर बना हुआ था और धीरे धीरे मजार बनाने वाले ने वहाँ और ज़्यादा अतिक्रमण करना शुरू कर दिया था। पहले मजार बना, फिर 3-4 कमरे बने, फिर रहने के और स्थान बने, और भी इधर उधर जो भी सरकारी ज़मीन खाली ज़मीन मिल रहा है उसका घेराबंदी कर रहे हैं। तो इसका आवाज़ वहाँ के लोकल विधायक सलम मणि त्रिपाठी ने उठाया था, जो काफ़ी हाईलाइट हुआ था। उसके बाद सलम मणि त्रिपाठी जी सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले और वहाँ जाकर उन्होंने पर्सनली इस मजार का मुद्दा उठाया और जांच का आदेश मांगा। दोस्तों, फिर क्या था, सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया के डीएम साहब को इसके जांच के आदेश दे दिए कि ये पता लगाया जाए कि मजार सरकारी ज़मीन पर बनी है, अतिक्रमण वाला ज़मीन पर बना है या अपनी ज़मीन पर बना है। दोस्तों, फिर क्या था, जांच शुरू हो गया। अभी जांच शुरू ही हुआ था और पुलिस वाले इसके जांच में लगे हुए थे। कुछ ही दिन बीते थे कि पुलिस को एक मेल मिलती है और दोस्तों, मेल में ये कहा गया देवरिया के विधायक सलम मणि त्रिपाठी को इतने गोलियां मारेंगे कि उसके लाश के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का वो हर्ष करेंगे कि पूरा इंडिया देखेगा। मजार को छू कर तो दिखाओ, मजार को हाथ लगा के तो दिखाओ। दोस्तों, फिर क्या था, इस धमकी के बाद पुलिस का एक्शन और तेज होता है। अब पुलिस की टीम 2 भागों में बंट चुकी थी। पहला विभाग ये जानने की कोशिश और तेज करने लगी, जांच और तेज कर दी कि ये सरकारी ज़मीन पर है या नहीं है। और दूसरा विभाग उस मेल भेजने वाले धमकीबाज युवक की तलाश में लग गई कि आखिर किसने मेल भेजा है, क्योंकि मामला सीएम योगी आदित्यनाथ से था। और दोस्तों, आप लोगों को पता है सीएम साहब ऐसे लफंगों का, ऐसे धमकीबाजों का क्या इलाज करते हैं, कैसे उनका कहर बिजली बनकर टूटता है और बाद में गिड़गिड़ाते हुए, लंगड़ाते हुए, रोते हुए, माफ़ी मांगते हुए थाने पहुंचते हैं गले में तख्ती लगा के। और ठीक 3 महीने बाद इसका रिपोर्ट आ गया और ये मजार पूरे तरह से अतिक्रमण वाले जगह में था, यानी कि सरकारी ज़मीन पर, अवैध कब्जे वाले ज़मीन पर था। दोस्तों, फिर क्या था, बाबा का पीला पंजा गरज उठा, मजार को तोड़ा गया। मजार के साथ साथ और भी अतिक्रमण वाली जगह को तोड़ा गया। इसके साथ साथ और भी जो अतिक्रमण किया गया था, कमरे बनाए गए तो उसे तोड़ा गया और अगल बगल में जो भी चीज़ था सबको पीला पंजा निकल गया। और ये शुरुआत 10 जनवरी 2026 को हुआ, शनिवार के दिन। संडे को छुट्टी था, उस दिन पीला पंजा नहीं गरजा। फिर सोमवार को पीला पंजा गरजा और शाम तक सारा मामला क्लियर कर दिया, यानी कि 12 जनवरी 2026 तक वहाँ मामला क्लीन हो चुका था। दोस्तों, इस कार्रवाई में हंगामा ना हो और 2 पक्षों के बीच आपस में झगड़ा ना हो, इसके लिए पुलिस के 300 बहादुर जवान को लगाया गया था। और एसडीएम मैडम जो कि श्रुति शर्मा है, वो खुद जब तक पीला पंजा ग्रस्ता रहा वहाँ पर खुद मौजूद रही ताकि स्थिति तनावपूर्ण ना हो। दोस्तों, मजार को तो हटा दिया गया, अब देखना यह है कि धमकीबाज क्या करता है
और बाबा की पुलिस धमकीबाज का क्या इलाज करती है। लेकिन सवाल दोस्तों वहीं रह गया, क्या ये धमकीबाज विधायक शलभ त्रिपाठी को कोई नुकसान पहुंचा सकता है या सीएम योगी आदित्यनाथ को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? दोस्तों अपना कमेंट के माध्यम से जरूर जवाब दीजिएगा, हम आपके इंतजार में हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी एक शानदार सच्ची कहानी के साथ, सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।